Hey everyone, welcome to my channel. Hope you all doing well. Myself Rishmita, pursuing BMS from Mystical Ayurvedic Medical College. AACCC की काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग के बाद बहुत जल्द 1 नवंबर से आप सबकी क्लास स्टार्ट होने वाली है। सबसे पहले आप सबका 15 दिन का ट्रांजिशन कैरिकुलम होगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कोर्स से रिलेटेड स्कोप्स और फील्ड्स, उसके बारे में सब कुछ। बट दिस वीडियो इज स्पेशली डेडिकेटेड टू दोज स्टूडेंट जिनके कॉलेज में वो ट्रांजिशन कैरिकुलम अच्छे से नहीं होगा, क्योंकि हमारे इंडिया में सारे बीएमएस के कॉलेज सेम नहीं है। तो कहीं पर वो ट्रांजिशन आपको बहुत अच्छे से बताएंगे, कहीं पर वो केवल फॉर्मेलिटी भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इफ यू आर नॉट राइटिंग द पॉइंट्स तो प्लीज स्किप दिस वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगी उसे आपको नोट करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है, तभी आपको वो याद रहेगा। नहीं तो आप इस वीडियो को भी देख के भूल जाओगे और फिर वही रह जाएगा कि हाँ बीएमएस की पढ़ाई कैसे शुरू करनी थी और कैसे स्टार्ट करना था। तो प्लीज इस वीडियो को वैल्यू करें और इसके जो पॉइंट्स हैं उसको नोट करें। स्टडी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी जरूर होना चाहिए, लेकिन उसी के साथ में कई बाकी चीज़ें भी वैल्यू करती हैं, जैसे कि नेटवर्किंग और आपके स्किल्स पे आपका काम, साथ ही साथ जिस जगह आपका कॉलेज है उस जगह को एक्सप्लोर करना, और ये सारी चीज़ें भी स्टडी के बराबर में ही इंपॉर्टेंट है। प्रायोरिटाइज करें आप सभी चीज़ों को, स्टडी को नंबर 1 पे रखें। बाकी जब भी जैसे आप कॉलेज में जाएं, जल्दबाजी ना करें किसी भी चीज़ को खरीदने में कि आपने बुक्स जल्दी से खरीद ली और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो सब खरीद लिया। एक बेसिक चीज़ तो बताओ, तो आपके पास एक डिवाइस होनी चाहिए अपनी, कोई भी, या तो आपका टैब ले सकते हो, आप लैपटॉप ले सकते हो, एक डिवाइस अपने पास रखें। बाकी आपके पास व्हाइट एप्रन होना चाहिए, और बुक्स में आपके पास जो संहिता की बुक्स होती हैं जैसे चरक संहिता और अष्टांग हृदय, ये फर्स्ट कॉपी, ये चीज़ें मिनिमम है जो आपको हर कॉलेज में जरूरत पड़ेगी। बाकी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वो आपको बाकी सीनियर से भी मिल सकती हैं और आप अपनी लाइब्रेरी वगैरह से भी इशू कर सकते हैं। तो पहले कॉलेज में एडमिशन लें, उसके बाद देखें कि आपको क्या खरीदना है। बिफोर स्टार्टिंग योर बीएमएस स्टडी आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आपने नीट में जो 3 सब्जेक्ट्स पढ़े थे, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये तीनों सब्जेक्ट्स में कॉन्सेप्ट बहुत अलग था, बेसिक प्रिंसिपल्स अलग थे। आयुर्वेद में वो बेसिक प्रिंसिपल्स अब काम नहीं आएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आके बेसिक प्रिंसिपल्स को ही पढ़ना चाहिए। या तो आप पदार्थ विज्ञान की बुक से, पदार्थ विज्ञान की बुक में भी एक अलग से चैप्टर दिया होता है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा, उसको पढ़ सकते हैं। नहीं तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है जो भी आयुर्वेद का आपके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। आपको एक जिस्ट मिलना चाहिए कि आयुर्वेदा को हम किस तरीके से देखते हैं। उसमें हम सब धातु देखते हैं, त्रिदोष देखते हैं, दोष, धातु, मल। सब्जेक्ट्स के नाम ऐसे क्यों रखे गए हैं, जैसे क्रिया शारीर क्यों है, रचना शारीर सब्जेक्ट का नाम क्या है, ये सब इसमें देखते हैं। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि आपको चरक और अष्टांग खरीदनी है, क्योंकि ये बुक्स ऐसी हैं जो आपके आगे तक काम आने वाली हैं। ये सबकी पर्सनल बुक्स होती हैं, कोई आपको सेकंड हैंड भी नहीं देगा। तो चरक अपनी खुद की खरीद लीजिए, अष्टांग हृदय भी खुद की ले लीजिए, और इन बुक्स को सबसे पहले पढ़ना शुरू कीजिए। ये आयुर्वेद की मेजर बुक्स होती हैं। नंबर 3, अब आपको क्या करना है, अपने सिलेबस का प्रिंट आउट निकालना है। आयुर्वेद जो है उसको बहुत ही वास्ट नॉलेज है, और इनफैक्ट हमारा सिलेबस भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आप एग्जाम के हिसाब से ही पढ़ें, एग्जाम बेस्ड पढ़ें अभी के लिए। फर्स्ट ऑफ में अगर आपने शुरू से अपना पढ़ना शुरू किया है, जैसे ट्रांजिशन कैरिकुलम आपका खत्म हुआ, उसके बाद से अगर आप अपना पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपके पास काफ़ी टाइम रहेगा कि आप अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर सकें। नहीं तो फर्स्ट ऑफ में ज़्यादातर ये रहता है कि बच्चा भी नीट देके आया होता है, तो उसको घूमने का या बाकी चीज़ें करने का भी शौक होता है, तो वो सब चीज़ें भी करें, वो सब भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। लेकिन अपनी स्टडी आप रोज अगर 1 घंटा भी पढ़ना शुरू कर देंगे अपने ट्रांजिशन कैरिकुलम के बाद से, तो आपका काफ़ी सिलेबस पहले ही कवर हो जाएगा। तो आप अपना सिलेबस का प्रिंट आउट निकालें, एटलीस्ट वो पीडीएफ का वो पेज जरूर निकालें जहाँ पर टॉपिक के बारे में लिखा है कि इस चैप्टर का ये टॉपिक आएगा। आपको टॉपिक वाइज ही यहाँ पढ़ना शुरू करना है कि कितने चैप्टर्स आपके सिलेबस में। जैसे चरक संहिता की बात करें तो चरक संहिता में आपके 12 चैप्टर्स हैं, तो वो 12 चैप्टर्स और उनके टॉपिक्स क्या क्या गिवन है वो आपको पहले चैप्टर्स के नाम भी समझ नहीं आएंगे। तो जब तक आपको फिर आप चैप्टर्स के नाम याद करना शुरू करें कि जैसे 12 चैप्टर्स के नाम है, तो उन 12 चैप्टर्स के नाम को याद करें, उनको समझें कि उनका मतलब क्या है। केवल चैप्टर के नाम का मतलब समझें कि दीर्घ जीवित्यम अध्याय चैप्टर नंबर 1 है, तो इसका नाम क्या है। जैसे दीर्घ जीवित्यम यानी कि जीवन को लंबा जीने का अध्याय यानी कि चैप्टर है वो। तो ऐसे करके 12 चैप्टर्स के नाम है, आप सबके नाम पढ़ें, उन्हें याद करें और उनको समझें। तो जब आपको चैप्टर्स के नाम याद हो जाए तब आप चैप्टर 1 खोलें और उसको पढ़ना शुरू। नंबर 4, आपको अब चरक संहिता या किसी भी बुक को स्टार्ट करना है पढ़ना। तो चरक संहिता को स्टार्ट करते हुए आप पहले बुक के बारे में जानें कि जैसे चरक संहिता जो हम पढ़ते हैं वो चौखंबा एडिशन की पढ़ते हैं, विद्योधनी टीका। अब उसके लेखक कौन है या उसके टीकाकार कौन है वो पढ़ें। चरक संहिता जो है वो लिखी तो चरक ने है, उसके बारे में पढ़ेंगे। चरक संहिता जो है वो शुरुआत कहाँ से लिखी गई कि अग्निवेश ने पहले लिखी, फिर चरक ने लिखी, उसको कंप्लीट किसने किया, दीर्घबल ने किया। बुक के बारे में पहले जाने। जैसे चरक संहिता है तो उसमें कितने स्थान हैं, स्थान यानी कि वो वॉल्यूम कितने वॉल्यूम्स में डिवाइडेड है। भले हमारे सिलेबस में बहुत ही कम पोर्शन है, अभी 12 शुरू के 12 ही चैप्टर्स के बारे में है, लेकिन पहले बुक के बारे में जानिए कि जो बुक है उसके 8 वॉल्यूम्स है, यानी कि 8 स्थान है। अब आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ना शुरू कर सकते हैं। चैप्टर को भी पढ़ना आपको इससे स्टार्ट करना है कि सबसे पहले आपके श्लोक जो गिवन है उन पर ध्यान ना दे,
अभी जैसे स्टार्टिंग है आपकी, तो श्लोक मत पढ़ें, उसका जो जिस्ट पार्ट है यानी कि जो मीनिंग वाला पार्ट है, जो जिस भी लैंग्वेज में है, चाहे वो हिंदी में है या इंग्लिश में है, जो भी आपने बुक परचेज की होगी उसके मीनिंग को पढ़ें, उसके मीनिंग को अच्छे से पढ़ें। हिंदी को शुरू में समझ नहीं आएगा, बल्कि बुक को देख के तो शुरू में पढ़ने का मन भी नहीं होता है कि वो बुक का टेक्सचर ही ऐसा होता है कि यार ये तो ग्रंथ जैसी बुक है एकदम। पर आप धीरे धीरे जब चैप्टर 1 पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ आएगा। अगर आपने चैप्टर्स के नाम भी याद कर लिए तो आपको पढ़ने में अब अच्छा लगेगा कि हाँ इस चैप्टर में इससे रिलेटेड कुछ दे रखा है और आपको समझ आने लगेगा। 5 लेआउट ऑफ स्टडी। आयुर्वेद में जो आपके फर्स्ट प्रॉफ में 5 सब्जेक्ट हैं, उन 5 को पढ़ने का तरीका अलग अलग है। बात करते हैं कि आयुर्वेद का कोई टॉपिक हमें शुरू करना है, जैसे त्रिदोष। त्रिदोष में वात पित्त कफ पढ़ते हैं हम, तो इसे पढ़ना कैसे है। जैसे वात पित्त और कफ, इन तीनों के बारे में हमें कुछ पॉइंट्स लेने हैं जो कि तीनों में कॉमन होते हैं और उसके बारे में पढ़ना है। आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि जैसे आपने वात पढ़ा, अब एग्जाम बेस्ड पढ़ सकते हैं कि जैसे वात पे क्वेश्चन कितने आते हैं। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है हमारे वात पे, जैसे कि वात में उसमें पॉइंट्स पूछता है वो, उसकी निरुक्ति, पर्याय, गुण, कर्म, स्थान और उसके भेद। ये जो पॉइंट्स है ये तीनों में ही पढ़ने होते हैं आपको, वात में, पित्त में और कफ में। अभी स्टार्टिंग में आप इन सब के आप अपनी सिंपल एक लैंग्वेज में इनके ये सब लिख सकते हैं। फिर जब एडवांस करना होगा लास्ट में एग्जाम, यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए या फाइनल एग्जाम्स के लिए, तो आप इन्हीं सब के श्लोक गिवन है इन बुक्स में, वो याद करके इसमें लिख सकते हैं। तो सच में टफ रहता है कि आयुर्वेद को किस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि अभी तक हमने आयुर्वेद की ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा होता है। काफी फिलोसफी, शुरू में तो बहुत फिलोसफिकल सब्जेक्ट लगता है ये, और बाद में जैसे कि आप क्लिनिकल सब्जेक्ट पे पहुंचोगे। अच्छा, अभी फर्स्ट प्रॉफ में तो नहीं है इतना क्लिनिकल। पदार्थ विज्ञान में भी आपको काफी फिलोसफिकल लगेगा। चरक संहिता के कुछ चैप्टर्स आपको काफी पसंद आएंगे अगर आप उन्हें अच्छे से समझेंगे। अष्टांग हृदय, तो मुझे जो प्रैक्टिकल लगा अभी तक फर्स्ट प्रॉफ के सिलेबस में, तो वो अष्टांग हृदय और चरक में है, जिसमें आपको काफी मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में बताया है, डिजीज कैसे हो जाती है, क्या क्या कॉजेज होते हैं उसके, उनके बारे में बताया है। तो ये काफी प्रैक्टिकल है। बाकी आप मॉडर्न सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, तो वो भी आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। संस्कृत और पदार्थ विज्ञान, ये थोड़े फिलोसफिकल सब्जेक्ट्स हैं। नंबर 6, डोंट स्किप द क्लासेस। शुरू में ट्रांजिशन कैरिकुलम करने के बाद आपके जो 1-2 महीने की क्लासेस होती हैं वो आपको मिस नहीं करनी है। अक्सर वही बेसिस है आपका, प्रोफेसर आपको उन्हीं क्लासेस में आके समझाएंगे कि एक्चुअली आपको किस तरीके से पढ़ना है या क्या फॉर्म होता है पढ़ने का। वो आपको श्लोक बताएंगे, इंपॉर्टेंट श्लोक बताएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे श्लोक हैं, आप सारे याद नहीं कर पाओगे। तो वो जो भी आपको श्लोक बताए उनको याद करो। तो शुरू में 3-4 महीना तो क्लासेस आप रेगुलर जाएं, क्योंकि वही आपका बेस बनाएंगे। नंबर 7, बिलीव ऑन योरसेल्फ एंड ऑन कोर्स। आपने इस कोर्स में एडमिशन लिया है तो अब आप पूरा डेडिकेटली इस कोर्स को दें अपना। फिर भी अगर आपको शुरू के 2-3 महीने लगता है कि ये कोर्स आपके लिए नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लग जाता है शुरू में कि श्लोक उनसे पढ़े नहीं जाते, याद नहीं होता, और बहुत सारे बैरियर्स आते हैं। जैसे लैंग्वेज सबसे बड़ा तो मीडियम का बैरियर आता है कि नॉर्थ इंडिया में स्पेशली, यहाँ पर इवन हमारे कॉलेज में भी, कि यहाँ पर आप हिंदी में आके पढ़ने लग जाते हो तो ऐसा लगता है कि ना, ये कोर्स तो बना ही नहीं हमारे लिए। तो आप अटेम्प्ट अपना दें, नीट का फिर से अटेम्प्ट दें और निकालें उसको। बट एट द सेम टाइम ये भी रहता है कि अगर आप इस कोर्स में आए हैं तो आपने एक सीट ऑक्यूपाई की है, अब अगर आप उस सीट को छोड़ते हैं तो वो सीट वेस्ट ही जाएगी। उस सीट में कोई नहीं आता, फिर वो सीट पूरे 5 साल के लिए वो वेस्ट चली जाती है। द वीडियो एंड्स। आपको कोई भी अगर इसमें डाउट है, अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, तो आप उसमें DM में पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अब आप आयुर्वेद जब पढ़ना शुरू कर दें तो आप अच्छे से पढ़ें उसको। और ये चैनल जो है ये चैनल ही मैंने इसलिए बनाया है ताकि आप सबके डाउट क्लियर हो सकें, कि आयुर्वेद को आके सबसे बात जो इंटरेस्ट नहीं बनता है यहाँ पर इसको पढ़ने में, वो बने आप लोगों का। तो आपको और भी कोई क्वेश्चन पूछना हो या किसी और चीज़ पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझको बताएं, फिर मैं उस पर बनाऊंगी। तो इस वीडियो को वैल्यू करें, लाइक जरूर करें इस वीडियो को। तब तक ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।